So today I'm going to share with you all that how Naam Jap changed my whole point of view towards life, the way I think right now. I would say कि मेरा पूरा POV ही चेंज हो गया है टुवर्ड्स लाइफ जब से मैंने नाम जाप स्टार्ट किया है। नाम जाप जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि मैं अपनी दादी से इंस्पायर्ड हुई थी नाम जाप के लिए बचपन में जब मैं छोटी थी, एंड जब धीरे धीरे मैं बड़ी हुई तो मैं अपनी और ज़्यादा चीज़ों में उलझ गई, जिससे कि मेरा पूरा अटेंशन और चीज़ों पे हो गया और नाम जाप को मैं बिल्कुल भूल ही गई थी कि मुझे कभी नाम जाप भी करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके देखिएगा उसको, एंड मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो फ्यू मंथ्स अगो आई स्टार्टेड नाम जाप, एंड रीजन बीइंग कि मुझे अपने में ना एकदम फुलफिल और कंप्लीट फील नहीं होता था। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था कहीं ना कुछ मिसिंग है। अगर मैं कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ भी हूँ या कुछ भी इंजॉय कर रही हूँ, फैमिली के साथ कहीं भी कोई भी इंजॉयमेंट चल रहा है, बट उस टाइम के लिए मैं खुश होती थी, बट बाद में मुझे ऐसा लगता था समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ। आई वॉज कम्प्लीटली कन्फ्यूज कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, मतलब मुझे क्यों नहीं अंदर से अच्छा फील हो रहा है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई गैप है जो फिल नहीं हो पा रहा है। एंड यू नो वॉट, सम आफ्टर सम टाइम मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी का वीडियो देखना स्टार्ट किया अभी कुछ मंथ्स पहले। तो मुझे ना उनकी हर बात एकदम रिलेटेबल लगती थी। ऐसा लगता था मैं जहाँ भी अपने जो भी मेरे अंदर क्वेश्चंस हैं, जो भी चीज़ें हैं मेरे मन को, जो चीज़ें नहीं सेटिस्फाई कर पा रही हैं, तो मुझे उनकी वीडियो से उनके जो सत्संग होता है ना वो मैंने देखना स्टार्ट किया, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल फील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर के जितने भी सवाल थे ना वो सारे के जवाब महाराज जी दे रहे हैं, तो मैंने एकदम कनेक्शन फील किया उनके साथ, एंड मैं रेगुलर बेसिस पे उनका सत्संग एंड डेली एक वीडियो देखने लगी। एंड मुझे उनकी एक डेली वीडियो देखने का फ़ायदा ये हुआ कि मेरे अंदर जो चहल पहल रहती थी ना हमेशा, मतलब कि भागा दौड़ी, मन मन कभी स्थिर नहीं होता था, लाइक बोलते हैं ना ओवर थिंक टाइप का होता है, तो वो चीज़ें मेरे अंदर काफ़ी थी। तो मैंने जब से उनको सुना, तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि मेरे अंदर बहुत ठहराव आ गया। मतलब मेरा मन अब इतना भागता नहीं था, लाइक अभी भी नहीं भागता उतना। जब से मैंने उनको सुना है उसके बाद से मेरे अंदर ये चेंजेस आए हैं कि मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करती। मतलब ऐसा कभी कभी लाइफ में ना कुछ ऐसे सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ जाती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि लाइक इसका हम क्या डिसीजन लें, क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो जब से मैंने उनको सुना ना तो मुझे हर चीज़ में ये चीज़ आ गई है कि मेरे को एक सिचुएशन आई सामने तो मेरे माइंड में तुरंत क्लिक हुआ कि महाराज जी ने ऐसा बोला था, तो मुझे ऐसे 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 इसका सोल्यूशन निकालना है, करना है, जो भी सही है गलत है जैसा भी है। मेरे अंदर ये क्लैरिटी आ गई, सबसे बड़ी बात है ये। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात भी ये है कि आप चीज़ों में सही और गलत का फ़र्क समझ पाएँ और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में उसका डिसीजन लें। अब तो मैं काफ़ी टाइम से उनको सुन रही हूँ ना, तो अब तो मेरे माइंड में अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है ना लाइफ में, तो तुरंत ऐसा लगता है कि महाराज जी आ गए मेरे दिमाग में और वो बोल रहे हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। अगर हम कभी भी, मतलब हम नॉर्मल पर्सन ही हैं, हमको इतने ज़्यादा साधु संत टाइप के तो बन नहीं गए अभी, लाइक थोड़ा बहुत नाम जप हो पाता है तो हो पाता है। एंड यस, तो हम लोग एक नॉर्मल प्राणी हैं, तो हम लोग के साथ क्या होता है ना, कभी भी हमारी फैमिली या कहीं पे भी कोई इश्यू हो गया तो हमको ना बहुत ज़्यादा उलझन हो जाती है, या हम समझ नहीं पाते कि हम क्या डिसीजन लिए, या कहीं पे भी किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो हम बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। बट हमारे महाराज जी कहते हैं कि ये सारे है ना विकार होते हैं, इनको हमें बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। लाइक किसी ने हमको कोई बात बोली एंड हमारे अंदर एकदम से आग जल गई, हमको ऐसा लगा कि हमको भी इसका पलट के बहुत तगड़ा जवाब देना है ताकि अगले इंसान को बुरा लगे, बट वहाँ हमारे महाराज जी बोलते हैं कि नहीं, वहाँ पे तुम्हें शांत रहना चाहिए। तो ऐसा कई बार होता है कि मेरी लाइफ में मुझे भी ऐसा होता है कि बहुत लोग मुझे ऐसी बातें बोल देते हैं जो मुझे बुरी लगती हैं, बट मैं वहाँ पे महाराज जी को याद करती हूँ। एंड सच बताऊँ तो ये क्रोध जो होता है ना बहुत ही स्ट्रांग एक विकार है जो आपको बिल्कुल, मतलब महाराज कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उनकी बात बोल जाती हूँ and किसी पे मैंने पलट के जवाब दे दिया, ठीक है, फिर बाद में मुझे ये रियलाइज हो जाता है कि सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे बाद में ये रियलाइज होता है कि मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना था, क्योंकि मैं महाराज जी को सुन रही हूँ, उनकी बातों का मैं आगे का पालन नहीं करूंगी तो मुझे उन्हें सुनने का कोई मतलब नहीं। सो मुझे अंदर ही अंदर गिल्ट फील होता है। सो जो आपको ये अंदर अंदर गिल्ट फील होता है ना, यही आपके जो पाप कर्म मतलब बना जो आपसे जो क्रोध करने का, उसको कर देता है नष्ट। सबसे बड़ी बात तो आप पहली बात ये याद रखें कि आपसे आपसे क्रोध ना आए, आप अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए। हमारे महाराज जी सबसे अच्छा उपाय ये बताते हैं कि अगर आपके अंदर क्रोध आ रहा है ना तो आप उस जगह से हट जाइए कुछ टाइम के लिए। बट हम इतने महान नहीं है ना कि हम अपने आप को कंट्रोल कर पाए, बट इससे मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को शांत रखूँ, ये सारे जो विकार है इनसे बाहर आ पाऊँ। हमारे महाराज जी जैसा कि नाम जाप पे बहुत ज़्यादा बल देते हैं, वो कहते हैं कि हमें डेली नाम जाप करना चाहिए। डेली
लाइक हम कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं बट हमारे अंदर ही अंदर नाम जप चलते रहना चाहिए। तो उनको सुन के मेरे अंदर काफ़ी इच्छा जागृत हुई। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब कहाँ किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। किसी भी फील्ड में लाइफ की मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। सो मैं अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खालीपन सा महसूस करती थी। सो मैंने उनको सुना, तब से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई। एंड जब उन्होंने मुझे लाइक हम सबको नाम जप के लिए प्रेरित किया, वो जैसे कि अपनी वीडियोज़ में करते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी कुछ तो ठीक चल नहीं रहा है, तो चलो नाम जाप स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। भले मुझे पहले से मेरे अंदर ये था कि मुझे करना है, बट मैं लाइक कर स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। पर महाराज जी ने इतना प्रेरित किया, तो मैंने नाम जाप स्टार्ट किया। एंड मैंने फिर ठान लिया था, लाइक मैंने 6-7 महीने कंटिन्यूसली नाम जाप किया है। मुझे अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं दिखे। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मुझे कोई चेंजेस नहीं दिखे, क्योंकि यहाँ पर भी महाराज जी हमारी एक बात कहते हैं कि हम जब नाम जाप करते हैं ना, तो हमारे अंदर जितने भी पाप कर्म होते हैं ना, वो सब निकल रहे होते हैं। और जब आप नाम जप स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके अंदर और ज़्यादा गलत चीज़ें मन में आती हैं, क्योंकि वो आ नहीं रही होती हैं, वो जा रही होती हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं कि वो हमारे अंदर आ नहीं रहते, वो जा रहे होते हैं। पर आपको वहाँ पे ना एकदम स्टेबल हो जाना है, बिल्कुल भी अपने आप को भटकना नहीं है कि मेरे अंदर ऐसी-ऐसी चीज़ें आ रही हैं, मैंने नाम जप स्टार्ट किया और मेरे अंदर ऐसी-ऐसी चीज़ें क्यों आ रही हैं? क्योंकि वो चीज़ें आ नहीं रही होती हैं, वो जा रही होती हैं। बस आपको एक चीज़ करनी है कि आपको नाम जप करना छोड़ना नहीं है। एंड ऐसा ही मैंने किया। 6-7 महीने तक मुझे कोई भी अपने अंदर परिवर्तन नहीं दिखा। मैं डेली बेसिस पे नाम जप करने लगी। मैंने सोचा कुछ तो हो नहीं रहा, चलो नाम जप पे ही टिक जाते हैं। एंड मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं नाम जप करना नहीं छोड़ूँगी, भले ही मैं 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट जितना भी कर सकूँ, उतना मैं नाम जप करूँगी। बट मैं डेली करूँगी, डेली करूँगी, डेली करूँगी। मैंने नहीं छोड़ा नाम जप करना, मैं रेगुलर बेसिस पे करने लगी। चाहे मुझे कैसा भी फ़ील हो रहा होता था, कैसा भी फ़ील हो रहा था, बट मुझे वो पक्का करना था, क्योंकि मैंने अपने महाराज जी को सुना, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनसे कहा कि मैं नाम जप करूँगी, तो मुझे पक्का-पक्का था कि मेरे को करना है। चाहे और कुछ मेरे पूरे दिन में हो ना हो, बट नाम जप को मैं नहीं छोड़ने वाली। तो मैंने रेगुलर बेसिस पे हाफ एन आवर नाम जप करना स्टार्ट किया। एंड थोड़े दिन के बाद ऐसा हुआ कि हमें वृंदावन जाने का अवसर मिला, तो मैं वृंदावन गई। एंड वहाँ से आने के बाद सच बताऊँ तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही चेंज हो गया। लाइक मैं इतने दिन से जो नाम जाप कर रही थी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसका फल अब मिल गया है। लाइक मैं ना गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या होगा। लाइक फ्यूचर की टेंशन हम सभी को रहती है ना, वैसे ही मेरे साथ भी होता था। एंड पास्ट की टेंशन कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी हुआ, मतलब हमारे मन में हमेशा हमारा मन ही ऐसा है कि वो कहीं पास्ट में घूमता है तो कहीं फ्यूचर में घूमता है, बट स्टेबल प्रेजेंट में रहना बहुत कम चाहता है। सो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। कहीं मैं पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच रही, कहीं मैं फ्यूचर के बारे में टेंशन ले रही। तो जब मैं वहाँ से लौट के आई हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से पास्ट की सारी चीज़ें निकल गई हैं। एंड फ्यूचर की जो आने वाली टेंशन है ना, वो भी निकल गई है। लाइक मैं प्रेजेंट में रहने लग गई। लाइक मुझे ऐसा लगा कि और मुझे जो जॉब की टेंशन मैंने आपको बताई होती थी कि पता नहीं मैं उतना इनफ पढ़ पा रही हूँ नहीं पढ़, मतलब लाइक मैं रेगुलर बेसिस पे अपनी तैयारी करती थी, बट मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लगता था कि शायद मैं इनफ नहीं कर रही, शायद मुझे और थोड़ा पढ़ना चाहिए। लाइक वो क्लैरिटी, सेटिस्फेक्शन जो मैंने बता रही ना, वो नहीं होता था मेरे अंदर। मैं कितना भी 9 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जितना भी पढ़ लेती थी, बट मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि नहीं नहीं, मैंने इनफ नहीं पढ़ा, मुझे और पढ़ना चाहिए था। लाइक ये चीज़ें मेरे अंदर थी। एंड वहाँ से आने के बाद मेरा तो मतलब नज़रिया ही सच बताऊँ बदल गया लाइफ को लेके। अब ना मुझे पास्ट की चीज़ों के बारे में कोई टेंशन होती है। लाइक मैं इतना नहीं सोचती, और ना मैं फ्यूचर के बारे में इतना सोचती हूँ कि क्या होगा। बट सच बताऊँ तो मेरे अंदर ये क्लैरिटी अब आ गई है कि जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, एंड जो भी अब आगे होगा वो बहुत अच्छे के लिए होगा। एंड जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये चीज़ मेरे अंदर आ गई, एक बोलते हैं ना एक्सेप्टेंस आ गई है चीज़ों को लेके। सो सच बताऊँ तो मेरे अंदर ये चीज़ें बहुत अच्छे से आ गई हैं अब। तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन किसी चीज़ की होती नहीं है। तो नाम जप का ये प्रभाव मुझे अपने ऊपर देखने को मिला। एंड वृंदावन जाने से पहले मैं इतनी ज़्यादा पेसिमिस्टिक हुआ करती थी। लाइक सब चीज़ के लिए मुझे ऐसा लगता था ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। पर वहाँ आने के बाद मैं इतनी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गई हूँ, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगले इंसान को भी मोटिवेट कर सकती हूँ। मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया। सो मैं आप सभी से कहूँगी, अगर आपने नाम जाप स्टार्ट नहीं किया है या ज़्यादा सोचो मत, स्टार्ट कर दो। क्योंकि नाम जाप एक ऐसी चीज़ है जो आपको करनी ही चाहिए। महाराज जी ने हमें बताया तो बताया, बट हमें करना ही चाहिए। क्योंकि नाम जाप का मतलब ये नहीं है कि बहुत पैसा मिल जाएगा, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो भी एक अलग फ़ील्ड है। लाइक हमारे महाराज जी बताते हैं कि ऐसा भी हो जाता है जब आप उस लेवल की चीज़ें करते हैं, जो भी आपकी इच्छाएँ होती हैं वो पूरी होती हैं। बट सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी मेंटल पीस, जो आपके यहाँ पे ना चीज़ें चलती रहती हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं, आपके अंदर क्लैरिटी आती है।
आप चीज़ों को क्रिटिकली इस पे चिंतन कर पाते हैं, लाइक सही क्या है गलत क्या है, इस चीज़ पे आप फोकस कर पाते हैं एंड सही डिसीजन ले पाते हैं ना कि आपके अंदर एक विश्वास, जो सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास, वो आ जाता है कि मैं भगवान का नाम जप कर रही हूँ तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है एंड भगवान मेरे साथ है, ऐसा आपको फील होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक आप भगवान से नहीं जुड़े हैं ना, तो आपको हमेशा अंदर से खालीपन फील होता रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो छूट रहा है, कुछ रह गया है, कुछ कुछ बाकी है, कुछ तो अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बट आप जब भगवान के शरण में होते हैं ना, उनसे हर बात अपनी शेयर करते हैं, अपने मन की हर बात उनसे कहते हैं। और आप परेशान हैं तो आप उनसे बात कर रहे हैं, आपको कुछ किसी ने हर्ट कर दिया तो आप उनसे कह रहे हैं, ना कि किसी और से कह रहे हैं। आप किसी और से कहेंगे ना, तो वो आपकी बात उठा के किसी और से कह देगा। तो यहाँ के लोगों से अपने मन की बात कहने का कोई मतलब नहीं है। आप सीधे भगवान से कहिए, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वो आपके अच्छे एक सच्चे दोस्त भी हैं, क्योंकि अगर आप उनसे कोई बात कहेंगे ना, वो उसका आपको सॉल्यूशन दे देंगे, बट वो किसी और से आपकी चुगली नहीं करेंगे। ऐसा सीन है। आपको अगर कोई भी अपने मन की बात कहनी है ना, तो आप सीधे भगवान से कहिए, वो ज़रूर ज़रूर किसी ना किसी रूप में आपको जवाब ज़रूर देते हैं। आपको बस थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। आप चीज़ें फील कर पाएंगे कि यस, ये चीज़ मैंने उनसे ऐसी बात कही थी, तो इसका सोल्यूशन इस रूप में भगवान ने मुझे दे दिया। आप अगर उनसे जुड़ेंगे ना, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे। एंड रही नाम जाप की बात, तो आपने स्टार्ट नहीं किया है ना, तो आप कर दीजिए। आप अपनी लाइफ में, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत पैसे वाले बन जाएंगे या आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, एक मेंटल पीस, वो ज़रूर मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको मिल जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, बहुत आप ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जिन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, वो भी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं, तो प्लीज़ 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 स्टार्ट नाम जाप। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप नाम जाप स्टार्ट कीजिए एंड आप देख पाएंगे कि आपके अंदर कितनी स्थिरता, कितनी स्टेबिलिटी आ जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय।